इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। आप बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहे। आप कहते हो गुजरात मॉडल, आप कहते हो गुजरात में रात को 2:30 बजे बच्ची रात को अकेले बिटियां हमारी घूम सकती हैं, हमारी बहनें घूम सकती हैं। यूपी में क्यों नहीं घूम सकती? फिर यूपी में भी तो आपकी सरकार है, यूपी में भी तो योगी की सरकार है, यूपी में तो मोदी जी के आधारित, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। वहां कहां चला जाता आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बस मैं एक ही बात कह रहा हूं, आपको बार बार कह रहा हूं, बेटी बचानी है तो इन भाजपाओं के दरिंदों से बचाओ। देखिए, हाथरस में जो हुआ मैं उस पर निःशब्द हूँ, पर इस सरकार कहाँ है? ये सरकार मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो प्रधानमंत्री जो नारा दिया करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज कहाँ गायब हो गए? क्या चुनाव लड़ने के लिए वो नारा दिया था? कहाँ है आदित्यनाथ? आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूँ, उस बेटी को न्याय कब आप देंगे? चलो, उस बेटी की हत्या हो गई, उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी? आपने क्या माँ बाप से जाके पूछा कि बेटी की हत्या हुई, आप ठीक हैं? हम सब जानते हैं कि हत्या हुई, हत्या के बाद दोबारा इस सरकार ने मारा, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मारा आधी रात को उस बेटी के शव को जलाकर। मैं एक हिंदू हूं और मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को, इस सरकार ने जो किया है उनको शर्म आनी चाहिए, मोदी जी और योगी आदित्यनाथ को। आधी रात को उस बेटी का आपने शव जला दिया, उसके माँ बाप के बिना गैर हाजिरी में, मिट्टी के तेल डाल के। क्या किसी हिंदू धर्म में लिखा है, सनातन धर्म में क्या लिखा है कि आधी रात को दाह संस्कार करना चाहिए? दाह संस्कार का समय रहता है सूर्यास्त तक। ये सरकार कहती है हम हिंदू की सरकारें हैं, हम हिंदूवादी हैं, हम ब्राह्मणवादी हैं। आज आप देखिए यूपी जाके रोज़ाना कितने ब्राह्मणों की मौत हो रही है, कितनी बेटियां हवसों की शिकार बन रही हैं। ये सरकार सो रही है, इनको बस चुनाव लड़ने से मतलब था। इन्होंने नारा दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर मैं कहना चाहता हूँ बेटी को भाजपा से बचाओ। अच्छा सर, इसमें क्या है कि अलग रंग रूप दिया जा रहा है, उसमें जो पीड़ित परिवार है उनको ही दोषी बनाया जा रहा है। इसको देखिए, सरकार का काम है मुद्दे से भटकाना। पीड़ित परिवार को दोषी क्यों बनाया जा रहा है? उस बच्ची की क्या गलती थी? उस बच्ची की क्या गलती थी? पीड़ित परिवार को दोषी क्यों बनाया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ आदित्यनाथ से, आपने डीएम सस्पेंड कर दिया, डीएम सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको अपना राज धर्म निभाना पड़ेगा। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, एक नहीं बलात्कारी की शिकार बनती है। इस सरकार को अपना राज धर्म निभा के आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी को जवाब मांगना चाहिए जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। पर मैं पूरे आपके दर्शकों को बता देता हूँ, बेटी बचानी है तो इन भाजपाओं के नेताओं से बचाओ। कुलदीप सेंगर का नाम जानते होंगे आप, आसाराम बापू का नाम जानते होंगे आप, राम रहीम का नाम जानते होंगे आप। उनको कौन बैकड्रॉप दे रहा है? ये लोग दे रहे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं युवा कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, जब राहुल जी और प्रियंका जी वहां जाते हैं तो उनके साथ आपने देखो किस कदर पुलिस ने बदतमीजी करी। राहुल जी की गिरबान पे हाथ डाला, प्रियंका जी का शोल्डर खींचने का काम किया, क्योंकि ये सरकार डरी हुई थी। कहीं ना कहीं जो बच्ची के साथ हुआ है ये सरकार उसमें शामिल है। सर, ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, चाहे जो भी उनके विंग है कांग्रेस के, वो सब राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की जो पीड़ित है वो नहीं दिखता है, उनको हाथरस सिर्फ दिखता है। अरे राजनीति तो खुद प्रधानमंत्री और वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुद्दे से भटकाने का काम करते हो आप मोर के साथ फोटो खिंचवाने में 2 मिनट 2 घंटे 15 घंटे का समय निकाल लेते हो। उस बेटी से मिलने नहीं गया, उस बेटी के परिवार से मिलने नहीं जाया गया आपसे। राजनीति आप लोग कर रहे हैं, फोटो की राजनीति करनी आती है प्रधानमंत्री जी को। कब तक सर आप कैंडल मार्च निकालते रहें, क्योंकि जो इस तरीके के जो अपराध है वो रुक नहीं रहा है, तो आप लोग कब तक कैंडल मार्च? जब तक उस बेटी के बलात्कारियों को, उस पीड़िता के बलात्कारियों को फांसी नहीं होगी, यूथ कांग्रेस रात दिन लगा रहेगा, चाहे हमारे को लाठियां मारे, चाहे गोली मारे, चाहे जेल में डालें। हम दिन रात एक करके उस बच्ची की न्याय की मांग करेंगे और उस पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। योगी की जो सरकार है वो एक्शन में आ गई, वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जांच की जाएगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी योगी सरकार द्वारा, क्योंकि सीबीआई की जांच भी बैठा दिया गया है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसमें। अगर सरकार शामिल नहीं है तो सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। बलात्कारियों को सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको फांसी होनी चाहिए।
अन्यथा इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। आप बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहे। आप कहते हो गुजरात मॉडल, आप कहते हो गुजरात में रात को 2:30 बजे बच्ची रात को अकेले बिटियां हमारी घूम सकती हैं, हमारी बहनें घूम सकती हैं। यूपी में क्यों नहीं घूम सकती? फिर यूपी में भी तो आपकी सरकार है, यूपी में भी तो योगी की सरकार है, यूपी में तो मोदी जी के आधारित, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। वहां कहां चला जाता आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बस मैं एक ही बात कह रहा हूं, आपको बार बार कह रहा हूं, बेटी बचानी है तो इन भाजपाओं के दरिंदों से बचाओ।